फिरोज शाह कोटला। हो सकता है आपने ये नाम पहले भी सुना हो, और अगर आप दिल्ली में रहते हो तो जानते ही होंगे कि इसी नाम का एक स्टेडियम भी यहाँ है। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि उसी स्टेडियम के पीछे एक सालों पुराना किला भी है, जिसका नाम भी फिरोज शाह कोटला किला ही है। इस खंडहर हो चुके किले की बात करें तो कई लोग कहते हैं कि ये भूतिया किला है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इस किले में ऐसे जिन्नों का बसेरा है जो आपके जीवन में चल रहे किसी भी दुख को दूर करने और किसी भी तरह की इच्छा को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इस किले के दोनों तरफ से ही उस समय में यमुना बहती थी। आज ये किला सिर्फ एक टूटे फूटे खंडहर में बदल कर रह गया है। ये सारी बात जानने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि जिन्नों को बुरा साया क्यों माना जाता है और वो इतने ताकतवर होते हैं कि वो जिसे चाहे उसे अपने वश में कर सकते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शक्ति इंसानों का भला चाहेगी और उनकी मदद करेगी? कि लोग कहते हैं कि ऐसी शक्तियां जो दिख नहीं सकती, ये हमेशा किसी का बुरा करे जरूरी नहीं। इनमें से कुछ अच्छी भी होती हैं जो वाकई में लोगों की मदद करती है। हालांकि इस किले में जिन वाकई में मौजूद हैं, पर इस बात का कोई असल प्रमाण तो नहीं। लेकिन जिस तरह हर जुम्मे पर यहाँ लोगों की भीड़ आकर अर्जी लगाती है, उसे देखकर किसी की मान्यताओं को ठुकराना उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा हो सकता है। यहाँ तक कि जो लोग यहाँ अर्जी लगाते हैं, उनका ये कहना है कि सचमुच यहाँ मांगी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि कब और कैसे शुरू हुई थी जिन्नों की चिट्ठियां लिखने की एक कहानी, और इसमें किस हद तक सच्चाई छिपी है। तुगलक सल्तनत के बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक से राजगद्दी छीनकर सन 1354 में फिरोज शाह कोटला किले को बनवाया था। लगभग इसी साल में बादशाह ने फिरोजाबाद नाम का शहर भी बनवाया था, जिसे आज दिल्ली का 5वां शहर भी कहा जाता है। इस किले के अंदर एक बावली और मस्जिद भी बनवाई गई। तुगलक ने खास तौर पर इस किले को यमुना नदी के दोनों किनारों पर बनवाया था। इस किले को ऐसे बनवाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि तुगलकाबाद में स्थित किले में पानी की बहुत कमी थी। ये सोचकर कि यहाँ ऐसा ना रहे, इसके दोनों तरफ पानी का स्रोत रखवाया गया, और वक्त बीतता गया और ये खूबसूरत किला खंडहर बनता चला गया। इस किले में जिन्नों के जुड़ने की पक्की जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि काफी लंबे समय तक खाली पड़े रहने की वजह से इसमें जिन्नों ने अपना डेरा डाल लिया। लेकिन कई रिपोर्ट्स की माने तो इमरजेंसी के टाइम पर सन 1977 में लोगों का इस किले में आना जाना शुरू हो गया था। बताया जाता है कि इन्हीं दिनों में फिरोज शाह कोटला में लड्डू शाह नाम के बाबा रहने लगे, और उन्होंने अपने शागिर्दों को यहाँ के जिन्नों की शक्तियों के बारे में बताया, जो वो यहाँ रहकर महसूस कर रहे थे। उन्होंने सभी को कहा कि ये जिन्न सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, जिसके बाद जो लोग ऐसी बातों में विश्वास करते थे, वो अपनी परेशानियों का हल ढूंढने यहाँ आने लगे। इस किले में एक सबसे ज्यादा चर्चित जिन्न है लाट वाले बाबा, जिन्हें बाकी सारे जिन्नों के मुखिया कहा जाता है। यहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि वो इस किले में मौजूद 13 मीटर के पत्थर से बने मीनार जरीन में रहते थे। इस मीनार के आसपास रेलिंग लगी है। लोग इस मीनार को इस उम्मीद से छूने की कोशिश करते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कहा जाता है कि जिन्न हजारों सालों तक जी सकते हैं और इंसानों की तरह एक परिवार चला सकते हैं। अगर आप कभी फिरोज शाह कोटला किले में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ नीचे की ओर कुछ कमरे बने हैं। साल 2020 में कोरोना के बाद इन कमरों को बंद कर दिया गया था, लेकिन पहले लोग इन कमरों में चिराग जलाकर चिट्ठियों पर अपनी इच्छाएं लिखकर वहां रख जाते थे। यहाँ आने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए अलग से नियम बने हैं। ज्यादा इत्र लगाकर यहाँ जाना मना है, और कहा जाता है कि जिन्नों का उन महिलाओं की तरफ ज्यादा झुकाव होता है जिनके लंबे और घने बाल हो। यहाँ आए लोग ये भी बताते हैं कि जिन्न उन महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि वो उन्हें अपने वश में करना चाहते हैं। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।